चलिए, आप लोग फिजिक्स एक चैप्टर पढ़ चुके थे। आज होता है जो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करें। क्या करेंगे? केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। क्या सीखेंगे? केमिस्ट्री यानी रसायन। चलिए, इसमें ढेर सारा विद्यार्थी को पता होगा कि रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं। बताइए, किसको किसको पता है इसमें? कोई बता सकता है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? मुनि, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं बताओ। नहीं याद है तो यहाँ ध्यान लाइएगा। पहला है रासायनिक विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए, इसका परिभाषा सीखेगा। देखिए क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या लिखेगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के क्या लिखते हैं? गुणधर्म, संगठन एवं क्या होता है? रंगों की परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? परिवर्तन होना रासायनिक विज्ञान कहलाता या कहते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, आप सीख जाओगे। होता है ना विज्ञान की वह शाखा। फिर से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है? पदार्थों के गुणधर्म, संगठन एवं रंगों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक विज्ञान। आपसे पूछेगा कि रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है, बताओ। रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है बताइए फटाफट। किसको याद है? देखिए, रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेबोजियर कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान के एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है, यहां तक समझ में आ गया ना। रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। यहां तक किसी को डाउट नहीं ना है? दूसरा बताओ, होता यहां से बताए, आपसे क्वेश्चन करेगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, इसमें बताइए कि एंटोनी लेबोजियर किसी चीज का जैसे खोज किए थे। जैसे आपसे ऑप्शन दे देगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो किसको खोज किए थे? एंटोनी लेबोजियर किसको खोज किए थे बताइएगा। एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर किसको? नाइट्रोजन की खोज किए थे। खोज किए थे, नाइट्रोजन की खोज किए थे। यहां तक किसी को डाउट बोल दीजिएगा। क्या एंटोनी लेबोजियर नाइट्रोजन की खोज किए थे? अब यहां से सीखिएगा। पहला चैप्टर तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपको अभी दिया है रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं, रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है, और एंटोनी लेबोजियर ने किसका खोज किया था? नाइट्रोजन के। किसका खोज किया था? नाइट्रोजन। अब यहां से हम सीखेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन होता है आपसे कि शुद्धता के आधार पे, किसका आधार पे? शुद्धता के आधार पर पदार्थ का भेद, पदार्थ के भेद। आप फर्स्ट बोलिएगा क्या होता है? शुद्धता के आधार पे पदार्थ का भेद। शुद्धता के आधार पे पदार्थ का भेद कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। कौन होता है? दो। पहला, यहां से आप क्लियर करिएगा, पहला क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। दूसरा कौन होता है? अशुद्ध पदार्थ। क्लियर हो गया ना? शुद्ध पदार्थ, दूसरा
अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया ना? अब शुद्ध होता है, जब देखिए यहाँ पे दो तरह से बढ़ता है। शुद्ध भी कितना? दो, पहला तत्व, दूसरा यौगिक, दूसरा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो अशुद्ध क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। अब यहां से देखिएगा, आपको पता होगा कि टोटल लगता है अथी। अब देखिए यौगिक के प्रकार के, यौगिक दो, यौगिक दो। एक होता है, क्या बोलता है, एक यहां से ध्यान लाइएगा, एक होता है कुछ कार्बनिक, एक अकार्बनिक। सॉरी, क्या होता है? एक कार्बनिक, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। क्या होता है? देखिए मिश्रण दो होता है। मिश्रण भी कितने प्रकार के? दो, समांगी मिश्रण, अब दूसरा विषमांगी। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना? अब यहां तक फिर से उतारना है जिसे, अगर तो थोड़ा सा हटान। अब बताइए तत्व के प्रकार के, तत्व सॉरी तत्व कितने होते हैं? तो टोटल लगता है 118 होता है। टोटल 118 शायद 118 ही होता है। हाँ, अब यहां से तत्व हो गया। अब यहां से पता है क्या करना है? तत्व किससे मिलकर बना होता है? आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि तत्व किससे मिलकर बना होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा था, बना होता है। आप बताइएगा तत्व किससे मिलकर बना होता है? फर्स्ट तो तत्व केरा से मिलता है? तत्व किससे मिलकर बना होता है? तो तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। केरा से? परमाणु से मिलकर बना होता है, बना होता है। आपसे पूछेगा तो परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु किससे मिलकर बना होता है? फर्स्ट बताइए, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो इसका उत्तर बताइएगा कि परमाणु तीन चीज से मिलकर बना होता है। परमाणु तीन चीज है। कौन कौन? देखिए क्या होगा, क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया। परमाणु के खोज अथी। अब यहां से देखिए तत्व किससे किससे मिलकर बना होता? तो तत्व परमाणु से मिलकर बना होता। परमाणु किससे मिलकर बना होता? तो परमाणु तीन चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहां से हम सवाल आपसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका ट्रिक होता है, ये तीनों को याद करिएगा, भूलिएगा कभी नहीं। इसका ट्रिक होता है ईट पर नाच। ईट पर, यहां से देखिए ई से इलेक्ट्रॉन होता है, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, पास से क्या होता है? प्रोटॉन, और ना से होता है न्यूट्रॉन। पूरा लिख दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखिए यहां से ये दो चीज पता हो जाएगा तो वो अपने पता हो जाएगा। देखिए पर, पास से प्रोटॉन और से रदरफोर्ड। क्लियर हो गया? न्यूट्रॉन नाच, ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। अब कौन हो गया लास्ट में? इलेक्ट्रॉन ईट पर, तो जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। क्लियर हो गया? यहां तक आप लोग क्लियर हो गया? फिर से एक बार फास्ट रिवाइज जाइएगा। पहला चीज सब तो लोग भी देखना, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? सब आप पढ़ाने से पहले भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे, सब बताया हुआ था। पीछे एक बार हम लोग लिखाए थे सबको। रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणधर्म, संगठन एवं रंगों परिवर्तन होना रासायनिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर? यहां से होता है रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? तो एंटोनी लेबुजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेबुजियर किसकी खोज किया था? नाइट्रोजन के। किसका खोज किया था? नाइट्रोजन। अब यहां से देखिए पहला चैप्टर होता है क्या? स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे क्या क्या किसका जरूरत होता है। तो पहले जानेंगे शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार के दो, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन होता है? तत्व।
अथी यहाँ भी शुद्ध पदार्थ यौगिक, ये दो भाग में बटा, बाकी शुद्ध पदार्थ मिश्रण होता है। अब यहाँ देखिएगा तत्व टोटल कितना है, 118। यौगिक के प्रकार के दो, कार्बनिक और अकार्बनिक। यहाँ मिश्रण के प्रकार के दो, समांगी और विषमांगी। आप बोलते हैं, आपसे पूछेगा तत्व किससे मिलकर बना होता तो तत्व परमाणु से मिलकर बना होता। तो परमाणु भी तो किसी से मिलकर बना होगा। तो परमाणु तीन चीज से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसका ट्रिक होता है, बाकी आप लोग क्या करिए।